नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि। आज मैं आपको बताऊंगी एमोक्सिलिन पोटेशियम क्लेविकुनेट 625 mg टैबलेट के बारे में। ये टैबलेट किस काम में आती है, कितनी मात्रा में हमें इसको काम में लेना चाहिए, कौन कौन सी डिजीज में हम इसको काम में ले सकते हैं और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं और क्या इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं। चलो हम आगे देखते हैं। जो एमोक्सिलिन पोटेशियम क्लेविकुनेट 625 mg टैबलेट होती है वो मेडिकल स्टोर पे अलग अलग ब्रांड नेम से मिलती है, जैसे कि सिपोमैक्स 625 mg, आइबोमैक्स 625, मॉक्सिकाइंड हुआ, एमोक्सिक्लेव हुआ। तो ये अलग अलग ब्रांड नेम से आपको मेडिकल स्टोर पे मिल सकती है, लेकिन इनका जो मेन कंटेंट्स होता है वो होता है एमोक्सिलिन पोटेशियम क्लेविकुनेट। अब ये मेनली काम करता है बैक्टीरिया पर। जितने भी ये क्या होती है कि जो पेनिसिलिन ग्रुप की सबसे अच्छी मेडिसिन होती है, ये क्या करता है कि मेनली जितना भी इन्फेक्शन होता है बॉडी के अंदर, उनके अंदर एमोक्सिलिन जो क्लेविकुनेट टैबलेट होती है इसका बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। मेनली एक ऐसे कौन कौन से इन्फेक्शन है जिन पे काम करती है, जैसे कि लंग्स का इन्फेक्शन हो गया, उसमें भी जैसे निमोनिया, या फिर साइनसाइटिस हो गया, स्किन या स्किन के जो स्ट्रक्चर्स हो गया जैसे कि बर्न हो गया, या फिर किसी के कारण उसमें लग गई हो, उससे क्या हो गया, उसमें पस फॉर्मेशन हो गया, तो वो सब क्या होता है इन्फेक्शन के कारण होता है। तो या फिर जैसे कान के अंदर पस आ रहा है, कान में मवाद आ रही है, कान में सूजन आ रही है, या फिर हमारे जैसे कि श्वास नली के अंदर सूजन आ रही हो, या फिर पेशाब मार्ग के अंदर भी आपकी जैसे सूजन हो रही हो, जलन हो रही हो, या फिर स्किन के अंदर जो टिश्यूज होते हैं उनमें इन्फेक्शन होने के कारण जलन हो रही हो, लालिमा हो गई हो, स्वेलिंग आ रही हो, तो इन सब के अंदर क्या करता है एमोक्सिलिन का बहुत अच्छा काम करती है। ये क्या करती है, इन्फेक्शन को रोकने का काम करती है। इसी के साथ साथ में इसको हम कहते हैं टाइफाइड फीवर के अंदर भी दे सकते हैं, या फिर जैसे कि फ्रैक्चर हो गया हो या जॉइंट पेन हो गया हो, तो उनके अंदर क्या होता है इन्फेक्शन होने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं, तो उनमें भी हम क्या करते हैं एमोक्सिलिन 625 को चला सकते हैं। जैसे सॉफ्ट टिश्यूज हो गए या फिर हमारे दांत में दर्द हो रही हो, सूजन आ रही हो, तो उसके अंदर भी हम एमोक्सिलिन 625 mg को काम में लेते हैं। ये क्या करती है, केवल बैक्टीरिया पे काम करती है, ना कि वायरस पे। जैसे कि जुकाम खांसी में इसका कोई भी रोल नहीं होता है। इसकी जो डोज होती है वो अलग अलग मात्रा में देखने को मिलती है। जैसे 500 mg होगी, उसको 12 घंटे के अंदर हम एक टैबलेट दे सकते हैं। 250 mg होगी, उसको हम 8 घंटे के साथ में एक बार दे सकते हैं। 625 mg की टैबलेट होती है, उसको भी हम 12 घंटे में एक बार दे सकते हैं। ये अलग अलग डोज होती है, वो डिपेंड करती है पेशेंट की एज क्या है, उसकी कंडीशन क्या है इन्फेक्शन की, प्लस उसके और कोई डिजीज़ तो नहीं है, इन सब पे डिपेंड करती है। साथ ही साथ में क्या करती है कि जो एमोक्सिलिन होती है वो सिरप फॉर्म में भी होती है, टैबलेट फॉर्म में भी होती है और इंजेक्शन के रूप में भी आपको उपलब्ध होती है। क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, तो इनके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, साथ ही साथ में जो हमें एमोक्सिलिन टैबलेट होती है उसको हम खाना खाने के बाद में लेना चाहिए, क्योंकि ये क्या करती है कि जो हमारे पेट के अंदर अल्सर फॉर्म में मतलब अल्सर बना सकती है, घाव बना सकती है, इसलिए हमें खाना खाने के बाद में लेना चाहिए, भूखे पेट नहीं लेना चाहिए। क्या इसके साइड इफ़ेक्ट है, तो साइड इफ़ेक्ट के अंदर क्या होता है कि जैसे कोई भी पहले एंटीबायोटिक हमने ऐसी ली हो जिससे हमें, इससे क्या होता है कि सीवियर रिएक्शन हो सकता है, जिससे क्या कारण रिएक्शन होने के कारण जैसे बुखार हो सकता है, गले में दर्द हो सकता है, आंखों में जलन हो सकता है, स्किन जहाँ पे लगा रखे हैं वहाँ पे पेन हो सकता है, रेडनेस हो सकती है और बहुत ज़्यादा उस जगह पे खुजली हो सकती है। साथ ही साथ में जैसे वेजाइना या हमारे जो जेनाइटल पार्ट होता है उसमें भी खुजली देखने को मिल सकती है, जिसके कारण क्या होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे पेन देखने को मिलेगा। स्किन में बहुत ज़्यादा रेसेस हो सकते हैं, रेड रेड कलर के चकत्ते हो सकते हैं, तथा वेजाइना से वाइट कलर का थिक डिस्चार्ज देखने को भी मिल सकता है। क्या कौन कौन से ऐसे हैं जिसमें हमें मतलब एमोक्सिलिन क्लेविकुनेट टैबलेट को काम में नहीं ले सकते हैं, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे हमें इसको काम में नहीं लेना चाहिए। लिवर डिजीज हो जिसको, या पहले से किडनी डिजीज हो, या फिर कोई भी एंटीबायोटिक हो जिससे उसको एलर्जी हो, तो उसके अंदर भी हमें एमोक्सिलिन को अवॉइड करना चाहिए। या जो पेशेंट ने अल्कोहल ले रखी हो, या फिर जैसे कि एब्डोमेन के अंदर उनके खून आ रहा हो, जैसे कि उसे अल्सर हो रखा हो पहले से ही, डुडेनल अल्सर या पेप्टिक अल्सर हो रखा हो, या जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है उन महिलाओं के अंदर इसको क्या करना चाहिए, एमोक्सिलिन क्लेविकुनेट टैबलेट को अवॉइड करना चाहिए।
साथ ही साथ में हमें क्या करना चाहिए कि जितने भी हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं या फिर जैसे एमोक्सिक्लिन क्लेविकुलर टैबलेट होती है, बिना प्रिस्क्राइब के हमें नहीं लेनी चाहिए। पहले डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन करवाना चाहिए, देन उसी के बाद में हमें इसको लेना चाहिए। और उसी के साथ में हमें अपनी जो भी जानकारी है वो डॉक्टर को शेयर करनी चाहिए। कोई लेते टाइम है उससे कोई दिक्कत तो नहीं है, या हमें पहले ऐसी कोई बीमारी हो जिसमें हमें उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। आई होप आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।